अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर कैसे प्रोसेस होगी, यानी कि हमें प्रोडक्ट या आइटम्स के अकाउंट सिस्टम के अंदर जनरेट करने हैं और जिसके अंदर आगे फ्यूचर के अंदर ट्रांजैक्शन की जा सके। तो वो कहाँ पर क्रिएट होंगे और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो सिस्टम में कैसे प्रोसेस होगी। इसके लिए हम आ जाते हैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली डेमोंस्ट्रेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टाइप के लिए। और यूजुअली फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है वो 3 टाइप की जो है ना प्रोडक्ट्स मेजरली आपको नज़र आएंगी। और 3 टाइप्स कौन-कौन सी हैं? रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड फिनिश गुड। तो यहाँ पर जो है हम वन बाय वन जो है अपनी तीनों प्रोडक्ट टाइप के अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कर लेते हैं। रॉ मटेरियल के अंदर यूजुअली एक्टिव मटेरियल, एक्सिपिएंट्स और इसके अलावा जो है कोई और टाइप आपके पास है तो वो आप सिस्टम के अंदर उसकी कैटेगरी को ओपन कर सकते हैं। पैकेजिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यूनिट, कार्टन, लीफलेट के लिए यूजुअली अलग कर देते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल के लिए अलग कर देते हैं, प्लास्टिक मटेरियल के लिए अलग कर देते हैं, सेकेंडरी मटेरियल के लिए भी अलग कर दी जाती है। इसी तरीके से फिनिश गुड्स के अंदर हमारे पास जो है वो कैटेगरी डोजेज फॉर्म के लिहाज से अलग अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव मटीरियल को देख लेते हैं। एक्टिव मटेरियल के लिए हम आते हैं प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। हमें सेटअप के अंदर इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर जब हम आ जाएंगे तो सबसे पहला मेन्यू हमें सेटअप का मिलेगा। उसके अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, इसको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इस वक्त इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स ओपन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर आपने ऐड न्यू का बटन प्रेस करना है। सबसे पहले आपने मास्टर रिकॉर्ड बनाना है और इसके अंदर जो फील्ड ग्रे कलर के अंदर हैं वो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। उसके अंदर आपको लाजमी डेटा इनपुट करना है और जो ग्रे कलर के अंदर हैं वो फील्ड्स जो हैं ऑप्शनल हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है। इस वक्त हमारे पास डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक ही क्लास बनी हुई है। आप सिस्टम के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, लेट सपोज हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम एक्टिव आइटम रख देते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर रॉ एक्टिव लिख देता हूँ। इसके बाद ये दोनों ऑप्शनल फील्ड हैं, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। जिसके अंदर आखिरी फील्ड अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट की कोई पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को आप सेव कर लें, ये आपके पास मास्टर एंट्री सेव हो गई। अब इसका सेकंड फेज़ आ जाता है, इसका हमें यूनिट क्रिएट करना है। लास्ट कॉलम के अंदर इसी आइटम के करस्पॉन्डिंगली आप चले जाएँगे, यूनिट पे क्लिक करेंगे। यूनिट पे क्लिक करने के बाद आप एक और फॉर्म के ऊपर नेविगेट कर जाएँगे। इस फॉर्म पे आने के बाद अभी इस वक़्त इस आइटम के अगेंस्ट कोई भी यूनिट क्रिएटेड नहीं है, वरना यहाँ टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ जाता। तो ये अभी नया अकाउंट हम रजिस्टर कर रहे हैं तो इसका यूनिट हमें यहाँ पर एंटर करना है। ऐड न्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो ब्लू कलर के अंदर फील्ड्स हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड हैं और जो ग्रे कलर के अंदर है वो ऑप्शनल फील्ड हैं। सबसे पहली फील्ड है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप के अंदर जो है जो टाइप्स आपने सिस्टम में क्रिएट की होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। इस वक्त सिस्टम के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास फिनिश, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल की टाइप्स क्रिएटेड हैं। सबसे टॉप के ऊपर ये सारी फिनिश की आ रही हैं टाइप्स। इसके नीचे आ जाते हैं पैकेजिंग मटेरियल की आ रही है और उसके नीचे हमारे पास रॉ मटेरियल टाइप्स आ रही हैं। रॉ मटेरियल टाइप्स हमारे पास 3 किस्म की आ रही हैं, एक्टिव के लिए, कैप्सूल शेल के लिए, एक्सिपिएंट के लिए। यूजुअली जो है हम रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर कैप्सूल शेल्स भी रख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल रूम मिल जाता है। अभी हम जो प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे वो एक्टिव करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट के ऊपर। यूनिट हमारा जो भी है, आप चाहें तो इसके अलावा भी अगर कोई कस्टमाइज़ यूनिट यहाँ सिस्टम के अंदर आप चाहते हैं इंट्रोड्यूस हो जाए तो आप मेजरमेंट यूनिट के अंदर यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केजी ले लेता हूँ। स्प्लिट इनटू ये बेसिकली फैसिलिटी देता है कि ये प्रोडक्ट और फर्दर कोई पैक साइज़ में है तो आप उसको स्प्लिट करके बता सकते हैं। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये कि मिनिमम जो है कितना स्टॉक के अंदर मेंटेन रहना चाहिए और अगर आप उसका अलर्ट एक्टिव करते हैं तो सिस्टम आपको एक्नॉलेज कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास कि ये इसकी इन्वेंट्री मैनेज होनी चाहिए, आपने इसको यस रहने देना है, स्टेटस के अंदर एक्टिव रहने देना है। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्रोडक्ट कोड इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर कोड रहे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें और जस्ट रिकॉर्ड को सेव कर दें। अब आप देखेंगे कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कोड जनरेट कर दिया। आप चाहें तो इसका प्रोडक्ट कोड खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि मैंने ये प्रोडक्ट क्रिएट कर दी है। एक स्टेप बैक करने के लिए मैं वापस प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूं तो मैं वापस मेन फॉर्म पे आ गया। यहाँ एक्टिव आइटम मुझे नज़र आ रहा है।
अगर मुझे इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो लास्ट कॉलम के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है ऑपरेशन के, व्यू, एडिट एंड डिलीट। एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास प्रिविलेजेस हैं तो ये एडिट का बटन आपको नज़र आएगा। यही सेम रिकॉर्ड आपके सामने फॉर्म पे ओपन हो गया और आप इसके आगे कुछ भी लिखना चाहते हैं नाम चेंज करने के लिए तो वो आप लिख सकते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम चेंज होगा। इसी तरीके से आप इसके यूनिट्स में आने के बाद ये आपका यूनिट जो आपने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है इसको एडिट करना चाहते हैं और इसके अंदर फर्दर कोई चीज़ या प्रोडक्ट कोड आप चेंज करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर कोड 123 जस्ट ये लिख रहा हूँ तो इसका कोड चेंज हो गया। तो ये हमने रॉ मटेरियल का एपीआई सिस्टम के अंदर क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से मैं पैकेजिंग आइटम के लिए ऐड न्यू का बटन दबा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ यूनिट कार्टन। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आप लिखना चाहें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पैकेजिंग और इस रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट इसकी यूनिट के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि अब ये मेरे पास प्रोडक्ट की मास्टर फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी यूनिट को मुझे डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू का बटन प्रेस किया। पैकेजिंग आइटम की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर बेसिकली ये यूनिट कार्टन है, तो यूनिट कार्टन की अगर आपके पास कोई अलग सेपरेट कैटेगरी है तो आप वो सिलेक्ट कर लें। लेट सपोज यहाँ पर यूनिट कार्टन है, मैंने कैटेगरी में यूनिट कार्टन सेलेक्ट कर लिया। यूनिट के अंदर अब आपकी मर्जी है कि जिस यूनिट के अंदर आप रिसीव करते हैं डजन, पीस या क्वांटिटी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली पीसेस के अंदर रिसीव होता है यूनिट कार्टन, वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। स्प्लिट इनटू एज इट इज रहने देंगे क्योंकि फर्दर इसके अंदर कोई पैक साइज नहीं होता है। रीऑर्डर लेवल और इसका अलर्ट में एज इट इज रहने देता हूँ। प्रोडक्ट कोड अगर आप इनपुट करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज आप इसको सेव करेंगे तो सिस्टम जनरेटेड एक प्रोडक्ट कोड जनरेट हो जाएगा। याद रखें कि अगर आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट कोड है तो आप यहाँ इनपुट करते चले जाएं और वो यूनिक होना चाहिए। ये इस तरीके से आपके पास जो है वो पैकेजिंग आइटम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ जो मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप क्रिएट करनी है वो फिनिश करनी है। मैं फिनिश के लिए आ जाता हूँ और अज्यूम करता हूँ कि मैं टैबलेट डोजेज फॉर्म के लिए ये वर्किंग कर रहा हूँ। एक स्टेप बैक करता हूँ, अगेन प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आ गया, यहाँ पर ऐड न्यू का बटन प्रेस किया, क्लासिफिकेशन जर्नल सेलेक्ट की और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम ABC टैबलेट सेलेक्ट करता हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर लेट सपोज फिनिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। ये मेरा मास्टर डेटा रेडी हो गया एंड देन इसके बाद मैं यूनिट्स में आ जाऊँगा। यूनिट्स में आने के लिए अब आपको ये बेसिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक सेमी फिनिश यूनिट एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिनिश यूनिट एंटर करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना दो पार्ट्स के अंदर आपके पास सिस्टम में यूटिलाइज हो रही होगी, एक सेमी फिनिश फॉर्म के अंदर और एक जो है फिनिश फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेमी फिनिश का यूनिट एंटर करूंगा। सेमी फिनिश के लिए मुझे सेमी फिनिश वाली प्रोडक्ट टाइप में आना होगा। सेमी फिनिश के अंदर मुझे यहाँ पर टैबलेट नजर आएगा, कोर टैबलेट। सबसे पहले मैंने कोर टैबलेट सेलेक्ट कर लिया। सेमी फिनिश मेरे पास जो है वो किस यूनिट में होगा, टैबलेट की फॉर्म के अंदर ही होगा क्योंकि टैबलेट है। कोर टैबलेट हमेशा जो है टैबलेट की काउंटिंग के अंदर ही ली जाती है। और स्प्लिट इनटू यानी फर्दर वो और मजीद डिवाइड नहीं हो सकती, स्प्लिट इनटू एज इट इज रहने दूंगा। और अगर कोई प्रोडक्ट कोड है तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यूजुअली सेमी फिनिश का प्रोडक्ट कोड सिस्टम जनरेटेड ही रहने दिया जाता है। इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ। सेमी फिनिश का एक कोड जनरेट हो गया। ये मेरे पास जो यूनिट आया है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट आया है। अब मुझे फिनिश प्रोडक्ट के लिए इसका एक और यूनिट क्रिएट करना है। ऐड न्यू का बटन प्रेस किया, कैटेगरी में आया। अब मुझे इसकी फिनिश टाइप रिक्वायर्ड है और फिनिश टाइप टैबलेट की फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो मैंने फिनिश प्रोडक्ट टाइप को सिलेक्ट किया जिसके अंदर टैबलेट था। नेक्स्ट इसका यूनिट यूनिट जो है वो यूनिट ही रहेगा क्योंकि यूजुअली जब भी हम स्टॉक को सोल्ड आउट करते हैं तो इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स कर रहे होते हैं। और स्प्लिट इनटू के अंदर हम बताएंगे कि एक यूनिट के अंदर इस टैबलेट के एक यूनिट यानी कि जो हमारा यूनिट कार्टन होता है उसके अंदर कितनी टैबलेट्स जा रही हैं ये डिपेंड करता है आपके पैक साइज के ऊपर। किसी यूनिट के अंदर 7 टैबलेट्स होती हैं, किसी में 14, किसी में 10। तो कॉमनली वैसे 10 ज़्यादा मिलती हैं तो मैं यहाँ पर स्प्लिट इनटू में 10 डाल दूंगा। रीऑर्डर और रीऑर्डर अलर्ट को एज इट इज रहने दूंगा। ये मेरे पास जो है इन्वेंट्री इसकी भी मैनेज होगी। अब ये बेसिकली आपकी फिनिश प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका कोड अपना कस्टमाइज एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ेंगे तो इसका सिस्टम जनरेटेड कोड जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक प्रोडक्ट के दो रूट यूनिट्स नहीं हो सकते। हमें बताना होगा कि ये जो यूनिट है ये कंटेन कर रहा है टैबलेट को।
तो यहाँ पर जो है ना, ये यूनिट वाला जो मुझे इसका मेजरमेंट यूनिट ओपन करना है, तो इसके लिए मुझे हेड अकाउंट बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल नहीं होगा, ये कंपलसरी हो जाएगा। हेड अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा ABC। ABC जैसे ही मैं लिखूँगा तो देखें इसका एक यूनिट मुझे मिल गया टैबलेट की शक्ल में। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इस रिकॉर्ड को सेव कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं इसके 2 यूनिट क्रिएट हो चुके हैं। मैं ऊपर रिकॉर्ड को, यहाँ ट्री व्यू है, ट्री व्यू के ऊपर रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे देखें यहाँ पर जो है ना इसकी एक हायरार्की नजर आएगी। सबसे बेसिक यूनिट है टैबलेट, जो फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि उसके नीचे एक और यूनिट है यूनिट के नाम से, जिसके अंदर 10 टैबलेट्स जा रही हैं। तो इस तरीके से आप फिनिश प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेंगे। थैंक यू।